प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स 2021-22 कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 1 से 4 तक पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप पर आप हमारे चैनल शिक्षा की पाठशाला विथ SKD में सर्च करके सभी वीडियो अवश्य देखिए। साथ ही हमने गणित में सूत्र, परिभाषा और नियम पर आधारित कुछ वीडियो भेजे हैं, उन्हें अवश्य देखिए और आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपको भेजेंगे। कृपया आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं वर्कशीट। तो हम सबसे पहले देखें वर्कशीट 1, पूर्णांकों में गुणा और भाग करना। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं 0 से दाहिनी ओर धन 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक और बाईं ओर ऋण 1 2 3 4 5 डैश डैश ऋणात्मक, यानी पूर्णांक संख्या 0 से धनात्मक में अनंत तक और ऋणात्मक में अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर एक संख्या रेखा भी बनी है और इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्णांक की संख्याएं बाईं ओर ऋणात्मक और दाहिनी ओर धनात्मक। धनात्मक को बढ़ती संख्याओं को हम ज़्यादा, वृद्धि, जमा करना, लाभ आदि शब्दों का भी प्रयोग करके हम करते हैं, यानी इन सब में हम धनात्मक भाग लेंगे अर्थात जोड़ेंगे। कमी, क्षय, निकालना, हानि, इसे हम ऋणात्मक भाग में लेंगे अर्थात हम घटाएंगे। साथ ही पूर्णांकों का गुणा और भाग करते समय दो पूर्णांकों का आप जब गुणा या भाग करें तो चिन्ह कुछ इस प्रकार से लें। धन गुणे धन बराबर धन, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणे धन बराबर धन। याद कर लीजिए कि दो पूर्णांकों या दो पदों का गुणा करते समय समान चिन्ह होने पर गुणा में धन चिन्ह आएगा और असमान चिन्ह होने पर ऋण आएगा। तो आप देखिए, ऊपर समान चिन्ह पर धन आया, धन गुणे धन बराबर धन, और ऋण गुणे ऋण बराबर धन, और नीचे असमान चिन्ह होने पर ऋण आया। तो यही क्रिया आपको भाग में भी करनी है। समान चिन्ह होने पर धन आएगा और असमान चिन्ह होने पर ऋण आएगा। साथ ही आपको गुणा और भाग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं, प्रयास कीजिए करके। इसमें कुछ गुणा के सवाल और कुछ भाग के सवाल दिए हैं। पहले हम गुणा के सवाल देखेंगे। 2 गुणे 11। तो जब भी दो पदों का गुणा हो तो एक सामान्य, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे कुछ भी संख्याएं, तो उनका एक सामान्य गुणा कर लीजिए। बाद में आप नियम अनुसार गुणा के चिन्ह का प्रयोग करते हुए आप चिन्ह लगाइए। तो हम 2 गुणे 11 यानी 11 दूनी 22 आएगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा? 2 का चिन्ह है धन और 11 का चिन्ह है धन, तो धन गुणे धन बराबर धन। यहाँ पर चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो जब चिन्ह ना दिखे तो आप जानते हैं उस पद का चिन्ह धनात्मक होता है। तो समान चिन्हों का गुणा हुआ तो धन आया, और धन पहले पद के आगे नहीं लिखते इसलिए नहीं लिखा गया। ऋण 4 गुणे ऋण 6, तो पहले आप 6 का 4 में गुणा कर लीजिए तो 24। अब चिन्ह ऋण गुणे ऋण यानी समान चिन्हों का गुणा हुआ तो धन चिन्ह आया और धन चिन्ह लगाते नहीं है। इसी तरह 15 गुणे ऋण 1, तो कितना हो गया? 15 एकम 15। अब धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, असमान चिन्हों का गुणा हुआ तो ऋण। इस तरह से ये सभी सवाल आप गुणा के देखिए। अब भाग के देखिए। ऋण 28 भागित ऋण 7, तो 7 का भाग पहले 28 में दीजिए, पहाड़ा पढ़िए तो 4 बार पढ़ेंगे। अब ऋण भागित ऋण समान चिन्ह है इसलिए धन चिन्ह आएगा, तो धन का आएगा 4। 120 भागित ऋण 8, तो 8 का भाग 120 में दीजिए। टेबल आपकी 8 में 10 तक जाएगी तो 80 आएगा, लेकिन आप पहले काट दीजिए। तो 120 8 से काटिए तो 15 आएगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा? तो धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, असमान चिन्हों का गुणा हुआ तो ऋण आ गया। इसी तरह 72 भागित 12, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 बार पढ़ेंगे, और धन भागित धन तो आएगा धन। तो याद कर लीजिए कि भाग और गुणा में समान चिन्हों का दो पदों में गुणा होने पर धन चिन्ह और असमान चिन्हों का गुणा होने पर ऋण चिन्ह आएगा। अब देखें वर्कशीट 2,
पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। इसको 3 भागों में चित्र के द्वारा बताया गया। पहला समुद्र तल, यानी समुद्र तल के पानी के अंदर जाने पर जो मान लिया जाएगा वो ऋणात्मक, और पानी के ऊपर हवा में जाने पर उसका मान धनात्मक। थर्मामीटर में 0 चिन्ह लिया जाएगा, 0 से नीचे जाने पर ऋणात्मक, ऊपर जाने पर धनात्मक, जैसा इसमें बताया गया है। 0 से ऊपर जाने पर हम इसे गर्म शब्द का प्रयोग करेंगे और नीचे जाने पर हम इसे ठंडा। यहाँ पे संख्या रेखा बताई गई है कि 0 से धनात्मक जाएंगे तो -5, -10, इसी तरह -5, -10। यहाँ पर ये बताया गया है कि उधार शब्द के लिए और यहाँ प्राप्त शब्द के लिए। तो अब हम देखें सीधे सवाल। पहला सवाल है, एक कमरे का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में। तो कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की दर से घट रहा है, तो 10 घंटे में कितना कमेगा? तो 5 × 10 = 50 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अब कम शब्द का प्रयोग है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो पहले था 40, अब घट गया कितना? 50। तो 40 में से हम 50 को घटाएंगे तो मिलेगा -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कमरा ठंडा हो जाएगा क्योंकि ऋण चिन्ह लग गया। दूसरा प्रश्न है, एक समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था। उसी समय अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। अंटार्कटिका का तापमान क्या होगा? तो सबसे पहले देखें ऑस्ट्रेलिया का कितना है? -9 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न अनुसार अंटार्कटिका का तापमान कितना? 5 गुना कम। तो 5 का हम इसमें गुणा कर देंगे -5 में, तो -5 × 9 = -45 डिग्री सेल्सियस, यानी अंटार्कटिका का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी ठंडा होगा। अगला प्रश्न है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। यदि वह 200 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी? तो सबसे पहले देखें कि समुद्र तल से पानी के अंदर पनडुब्बी कितने नीचे है? 800 फीट। अब कितने फीट ऊपर आ गई उसके बाद? 250 फीट। तो हम 800 में से 250 घटा देंगे, 250 घटा देंगे। तो 800 में से 250 घटाओगे तो आएगा 550 फीट, यानी पनडुब्बी की जो नई स्थिति होगी समुद्र तल से पानी में गहराई में कितनी होगी? 550 फीट। अब देखेंगे हम वर्कशीट 3, भिन्न संख्याओं में गुणा करना। तो भिन्न क्या है, इसको हम पहले चित्र के माध्यम से देखें। हम व्रत लें और किसी भी व्रत को, मान लीजिए हाँ आप देख रहे हैं, इस व्रत को हमने 4 बराबर भागों में बांटा और एक भाग को छायांकित किया, तो हम इस व्रत को लिखेंगे 1/4। अब इसके साथ में एक और वैसा ही एक और व्रत लिया और एक भाग छायांकित किया, तो इसे भी 1/4। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो चित्र में जो हमें मिलेगा व्रत मिलेगा और इसका उत्तर होगा 2/4, क्योंकि एक भाग छायांकित था। अब कैसे? तो ध्यान से देखिए, इसे 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला व्रत था 1/4, उसी के जैसा 1/4, तो हम 2 होगा ये, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 1/4 या 1/4 धन 1/4। तो आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 2/4। अब 2 × 1/4 को कैसे करते हैं? तो हम अंश को ले लेंगे, तो यहाँ अंश है 2 और 1, तो 2 × 1 = 2 और हर है 4, तो आएगा 2/4। अब हम देखें, यदि आप इसको 1/4 है तो हम इसे 2/4 यानी काटने पर ये हमको मिलेगा। अब हम देखें, एक व्रत के हम 5 बराबर भाग करें और 2 छायांकित कर दें तो हम इसे पढ़ेंगे 2/5। ऐसे 2 भाग ले लें तो हम लिखेंगे 2 × 2/5 ऊपर की तरह। अब अंश का अंश में गुणा कर लें तो 2 × 2 = 4/5, तो इसका सही उत्तर होगा 4/5। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 4 खाने भरे और यहाँ कितने खाने भरे थे? 2 बराबर में।
और बटे में ज्यों का त्यों रहेगा 4, यहाँ बटे में ज्यों का त्यों रहेगा 5। अब हम देखें प्रयास के अंतर्गत सवाल। पहले गुणा देखें तो पहले वाले प्रयास में जो सवाल दिए गए हैं इसमें एक जो भी आपको पूर्णांक लिया गया है उसके हर में कुछ नहीं है, तो हर का मतलब जब कुछ ना हो तो 1 पढ़ते हैं, तो हम इसे 7/1 भी पढ़ सकते हैं। 7 गुणे 3/5, तो अंश अंश ले लीजिए, तो 7 गुणे 3 तो आएगा 21 और बटे में आएगा 5। दूसरा सवाल देखें 2 गुणे 6/7, तो अंश अंश ले दीजिए, तो 6 दूनी 12/7। ऐसे आप ये सभी सवाल देख सकते हैं। अब देखें हम ऐसे सवाल जिनमें हर में सभी के हर में कुछ ना कुछ है। अभी आपने देखा था कि सभी के हर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, और इसमें 1 से अलग है। तो पहला सवाल 1/2 गुणे 1/7, तो अपन ने ऊपर वाले सवाल में अंश अंश का गुणा किया तो और हर का, तो यहाँ भी वैसे ही कर दीजिए। तो 1 गुणे 1/2 गुणे 7 तो होगा 1/14। इसी तरह 3/5 गुणे 7/8, तो 3 गुणे 7 अंश हो जाएगा, अंश में गुणा, और हर का होगा 5 गुणे 5, तो बटे में आ जाएगा 5 गुणे 8, तो आ जाएगा 21/40। इसी तरह अगला सवाल देखें 2/5 गुणे 4/9, तो अंश है 2 और 4, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा अंश, और हर हो जाएगा 5 गुणे 9, तो हो जाएगा 8/45। तो ऐसे ये सभी सवाल आप ध्यान से कर सकते हैं। अब इधर देखें तो इधर हम देखें 7/3 गुणे 5/2, तो अंश है 7 और 5, हर है 3 और 2, तो अंश हो जाएगा 7 गुणे 5 और हर हो जाएगा 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 35/6। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी आपके भिन्न लिए गए हैं इन सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है, और इस तरफ जितने भी भिन्न लिए गए हैं इनमें अंश हर से बड़ा है। यहाँ पर ध्यान रखें केवल एक सवाल को छोड़कर, यानी ये जो चौथा सवाल है इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको इस तरफ रखना चाहिए था लेकिन नहीं रखा शायद धोखे से। अब देखें तो यहाँ पर 2 नीचे नोट करके भी लगाया गया है, इसमें लिखा है कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से कम है। तो हम इसको स्पष्ट करते हैं कि कहलाता क्या है। तो 1/2 गुणे 1/7, इसका गुणा मिला हमको 1/14। तो अब जो ये 1/14 मिला है इसको ध्यान से देखिए कि 1/2 को जब आप हल करोगे और 1/14 को जब करोगे तो ये जो गुणनफल है वह 1/2 से छोटा होगा। इसी तरह 1/7 से भी 1/14 छोटा, क्योंकि 14 का भाग करना है 1 में, इसमें 2 का करना था, इसमें 7, तो दशमलव में निश्चित तौर पे छोटा ही मिलेगा। हम दूसरे शब्दों में देखें तो यहाँ पर देखें 3/5, यहाँ है 7/8, और यहाँ कितना है 21/40। तो जब आप भाग करना तो आपको 3/5 का मान दशमलव में मिलेगा, और यहाँ भी दशमलव मिलेगा, और यहाँ भी करके देख लेना। तो यह हमेशा आपको कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, क्योंकि इसमें 40 का भाग हो रहा है 21 में, इसमें 7 में 8 का, इसमें 3 में 5। तो इस तरह से ये सभी यानी जो आपको गुणनफल मिला है यह इन दोनों से छोटा है। अब देखें दाहिनी तरफ, तो यहाँ लिखा है 2 विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा है, यानी यहाँ पर जो ये गुणनफल मिला है ये इन दोनों से बड़ा है। जैसे यहाँ हमने कहा दोनों से छोटा है, कैसे देखिए 7/3, तो 3 का भाग करिए 7 में, तो निश्चित तौर पर आपको लगभग 2 बार भाग जाएगा। 5 में 2 का भाग करिए फिर दशमलव आएगा, 5 में 2 का भाग करिए तो अधिकतम 2 बार जाएगा फिर दशमलव आएगा, यानी यहाँ भी 2 दशमलव, यहाँ भी 2 दशमलव, और यहाँ पर आप करोगे 35/6, तो पहाड़ा पढ़ लीजिए 6 पंचे 30, यानी 5 दशमलव आया। यानी निश्चित तौर पर यहाँ पर यह जो गुणनफल है इन दोनों के मान से बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। कि यही चीज़ लिखी है कि उचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक से कम होता है, जबकि विषम भिन्नों में गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। अब उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, तो हम ध्यान से देखें कि जो साधारण भिन्न है
यह 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है? वह भिन्न जिसमें अंश उसके हर से छोटा होता है, वह उचित भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए 2/3, 5/7, तो इसमें अंश क्या है? हर से छोटा है, तो इसलिए दोनों भिन्न कैसे हैं? उचित भिन्न। अब देखें हम विषम भिन्न, वह भिन्न जिसमें अंश उसके हर से बड़ा होता है। तो आप ध्यान से देखिए 7/3 और 9/4 में अंश जो है 7 3 से बड़ा है, 9 4 से बड़ा है, तो ये विषम भिन्न कहलाएंगे। तीसरा है मिश्रित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब आप जानते हैं पूर्णांक संख्याएं, और एक कैसा होगा? उचित भिन्न होगा। दोनों को मिलकर के जो बनेगा वह मिश्र भिन्न होगा। जैसे देखें 4 सही 2/3, तो 4 एक पूर्णांक होगा और 2/3 क्या होगा? एक उचित भिन्न या भिन्न। तो यह हो गया 4 सही 2/3 एक मिश्र भिन्न। इसी तरह 3 सही 5/7 भी एक मिश्र भिन्न है। तो अब आपको तीनों प्रकार के भिन्नों के बारे में समझ में आ गया। अब देखेंगे हम वर्कशीट 4। जैसे आपने वर्कशीट अभी इसके पहले देखी, तो यहाँ पर भी इसको आप ध्यान से देखिए, वृत्त बना है और इसके 4 भाग किए गए हैं और प्रत्येक भाग को 1/4 1/4 1/4 लिखा गया। अब 3 वृत्त के इस तरह के समान भाग किए गए, तो कुल कितने भाग हुए? तो ध्यान से देखिए, एक वृत्त के कितने भाग किए? 1/4 1/4 4 भाग हुए, 1 2 3 4। कुल कितने वृत्त हैं? 3। तो हम इसे 1/4 के रूप में लिखेंगे, तो 1/4। और कितने वृत्त थे? 3, तो 3 भागित 1/4। अब हम इसको हल करेंगे जब, तो आगे आप देखिए 3 भागित 1/4 बराबर 3/1, क्योंकि हमने बताया कि जब हर में कुछ ना हो तो 1 लिख दीजिए, भागित 1/4। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे, 3/1 बराबर 1/4 को हम पलट देंगे तो 4/1 हो जाए। यह जो 4/1 हमने पलटा है भिन्न को, तो यह उसका व्युत्क्रम कहलाता है। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, तो 3 गुणे 4 हो गया 12 और 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1, तो आया 12। तो ध्यान से देखिए 12 1/4 1/4 कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। अब हम उदाहरण दिए हैं, तो उदाहरण आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम प्रयास वाले सवाल कराते हैं। तो 1/5 भागित 4/5, तो हम 1/5 ज्यों का त्यों लिखेंगे और भाग को हम गुणा में बदलेंगे, और भाग के चिन्ह के बाद वाली जो भिन्न है इसको हम पलट देंगे, अर्थात हम इसका व्युत्क्रम लगा देंगे, तो हो जाएगा 5/4। अब हम गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 और 5 का गुणा 4 में होगा तो 20। अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्कशीट में देखा। अब देखें 5/7 भागित 6, तो 6 था यहाँ पर प्रश्न में, तो हम 6/1 लिख लेंगे अपनी समझने के अनुसार। तो हम 5/7 तो ज्यों का त्यों लिखेंगे और भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो 6/1 था तो क्या हो जाएगा? 1/6। अब अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, तो 5 एकम 5 7 6 42, तो 5/42। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पुस्तिका है उसमें 6 लिखा है, आप 6 के बटे में 1 लिख लें, जहाँ भी बटे में ना लिखा हो तो आप लिख लिया करो 1। तीसरा सवाल है 5 सही 1/6 भागित 9/2। तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को तोड़ लें, तो 6 पंचे 30 और 1 31, 31/6 आ गया। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो भाग के बाद वाली भिन्न क्या करेंगे? पलट देंगे, अर्थात व्युत्क्रम, तो हो जाएगा 2/9। अब अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, तो 31 का 2 में गुणा हुआ तो 62 और 6 का गुणा 9 में हुआ तो 54। तो इस तरह से आप भाग के निशान को गुणा में बदलने पर भाग के बाद वाली भिन्न पलट जाएगी, अर्थात उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, और फिर सामान्य नियम के अनुसार आप गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। हमें विश्वास है कि आपको ये चारों वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।